और अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में करप्शन का ट्विन टावर रविवार को गिरा दिया गया है। आज ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं आनंद कुमार। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद अगली सुबह मैं आनंद कुमार ग्राउंड जीरो पे हूं। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां कल तक वो गगनचुंबी इमारत लगातार खड़ी दिख रही थी, लेकिन आज सुबह के हालात बिल्कुल ही अलग हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि आपको दिखाएं, और सामने हर वो चीज की लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं क्रेन्स 3 क्रेन से लगाई गई हैं, जिसको सफाई का लेकर जिम्मा दिया गया है, और सुबह से ही सफाई को लेकर एक विशेष मुहिम चालू है। आप क्रेन देख सकते हैं इस वक्त खड़ी है। क्रेन के साथ साथ पुलिस ने भी इसको लेकर एक विशेष इंतजाम कर रखे हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरी एरिया को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने दो लेवल की बैरिकेडिंग करी है, और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो बिल्डिंग भरसक अभी गिर गई हो, लेकिन लोगों में कोताहल अभी भी लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं। आपसे कैमरामैन बोल रिक्वेस्ट करूंगा, आप दिखाएं उस भीड़ को, जो भीड़ इस वक्त यहां पर थी वो लगातार अभी भी इस इमारत को देखना चाह रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सुनिए एक मिनट सर, कैसा लग रहा है इमारत जो पहले भ्रष्टाचार की इमारत थी आज नहीं रही? वो वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर अवैध जगह पे थी, वो बहुत अच्छा है किया है, इसलिए मैं इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। सर अभी क्यों आए आप लोग, क्यों आए हैं आज? क्या नोएडा देखने के लिए आए थे। अच्छा, देखने के लिए आए थे। हाँ। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारी आए थे। अभी हमने देखा, आप देख सकते हैं लगातार वो सारे अधिकारी नोएडा अथॉरिटी से हैं, जिनको साफ सफाई का विशेष जिम्मा दिया गया है, और कल से ही सफाई को लेकर एक विशेष मुहिम चालू की गई है, जिसमें प्राधिकरण लगातार पानी की बौछारें कर रहा है और साफ सफाई को लेकर विशेष इंतजाम कर रखा है। कैमरामैन गौरव के साथ में आनंद कुमार सिंह, भारत 24। और अभी हमारे सहयोगी आनंद की ये रिपोर्ट आपने देखी, और अब आनंद हमारे साथ इस खबर पर लाइव भी जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल वहां के हालात क्या हैं, आनंद से जानते हैं। आनंद, किस तरह की तस्वीरें अब वहां पर देख रहे हैं आप? जी सोनल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये मलबा उसी इमारत का है जो लगातार विवादों में रही और नोएडा के ट्विन टावर के नाम से बदनाम थी। आप देख सकते हैं वो 32 मंजिला इमारत और 29 मंजिला इमारत आज धराशाही हो गई है। दरअसल इसके बेसमेंट में ही इस पूरी इमारत को समा दिया गया है। आप देख सकते हैं, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ मलबा ही मलबा दिखेगा। आप देख सकते हैं इसके सामने ATS की भी इमारत थी जो चंद मीटर की दूरी पे थी, और एमराल्ड की इमारतें भी जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उसके साथ ही लगातार खड़ी भी हैं। आपको मैं और भी विशेष तौर पे कई चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि जब ये इमारत गिरी थी तो उसके बाद भी लगातार कई मलबे का ढेर उड़ा था। आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी उस मलबे को रोकने के लिए कर्टेन लगाए गए थे। ATS की फ्लोरिंग देखें तो आप उस पर भी आपको कर्टेन दिखेंगे, और एमराल्ड में भी देखेंगे तो उसको भी उस पर कोई कर्टेन से ढक दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी हालात ऐसे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम जहाँ खड़े हैं वहां पे अभी इस वक्त आनंद आपको एक बार रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, रोकना चाहेंगे आपको कुछ देर के लिए आनंद। इसी बीच कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुन बातें आपको। वो शुरू नहीं होने देंगे तो ये अंजाम यहाँ तक आएगा ही नहीं, ये कॉल है। तो गवर्नमेंट बॉडीज जितनी हैं वो इस तरह से इसको मैनेज करे कि भाई इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज, इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो। थैंक यू। ये जो इसका आनंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। देखिए आनंद, वहां से लोगों की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लोग लगातार यही कह रहे हैं कि ट्विन टावर को गिरा तो दिया गया, लेकिन ये खड़ा कैसे हुआ, कैसे भ्रष्टाचार की ये नींव पड़ी और उसके बाद ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। अभी तक लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि अभी 25 अधिकारी जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आसपास के लोगों को किस तरह का सबक मिलेगा इसके बाद, क्या वो जागेंगे? आनंद जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और उनके दिल का हाल जानना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ देर पहले भी यहाँ के लोगों से बात की थी, तो वो इस बात को लेकर तो बेहद ही खुश हैं कि इस इमारत को गिरा दिया गया है। लेकिन वो अभी भी एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इमारत गिराने के बाद उन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या होगा, जिन पर FIR हुई थी, क्या उन पर आगे भी कार्रवाई होगी, या बस ये मामला अब यहीं ढक दिया गया है और आगे भी जस के तस हालात चलते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये वो इमारत है जिसको मलबे से बचाने के लिए या सेफ्टी के लिए कर्टेन लगाए गए थे। आपने कल देखा था जब इमारत गिरी थी तो उसके बाद धूल का एक गुबार उड़ा था। धूल के आलम ये है, अगर आप मैं यूं कर दूं तो कई मीटर तक की धूल इसमें अभी भी जमी हुई है, जिसको प्रशासन लगातार खाली साफ कराना चाह रहा है। पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन हालात अभी भी ठीक होने में, या कहें तो नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा।
जी सोनल। बिल्कुल आनंद, वहां की परिस्थितियों को दुरुस्त होने में समय लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के बाद आज भी कई सवाल खड़े हैं। इनमें एक अहम सवाल ये भी है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी बायर्स को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिला है, जिसको लेकर वो दर-दर भटक रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर भरसक ध्वस्त हो गया हो, लेकिन आज भी ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार मुंह बाए खड़े हैं। हमारे साथ पीयूष जी हैं। पीयूष जी, आपने इसमें फ्लैट्स लिया था, फ्लैट कितने में लिया था और अब तक उस फ्लैट का क्या हाल है अब तक? हमने 2011 में इसमें 2 BHK एक फ्लैट बुक किया था जो 39 लाख का था, जिसमें हमने करीब 30 लाख बैंक से लोन दिया था, बाकी खुद अपनी जेब से पेमेंट किया था। 2013-14 के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि बिल्डिंग इलीगल है और इसको स्टे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया इसको तोड़ेंगे। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि जिन जिन को अपना पैसा वापस चाहिए, हमने भी बिल्डर से बोला कि पैसा वापस दो। तो हम लोगों ने बायर्स ने 2 बंच बनाए, 60 लोगों का और एक 70 लोगों का, जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। केस हम जीत गए। उस 60 में से 55 लोग को पेमेंट दिया, 70 में से कुछ 40 को पेमेंट दिया। तो हम लोगों ने दोबारा फिर जब हमें पेमेंट नहीं मिला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में डाला, तो वो भी हम जीत गए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक ने हमें कोई पेमेंट अभी तक नहीं दिया है। मैम, एज ए हाउस वाइफ आप लोगों ने इतना पे कर दिया, लेकिन उसके बाद भी घर नहीं मिला, कैसा लग रहा है? मिट्टी में मिल गया हमारा घर, हमें तो बस यही लग रहा है। पैसे तो गए, अब हम पैसे नए जोड़ के घर बनाएं या अपने बच्चे पढ़ाएं, और बैंक से वो टैग हटवाएं कि भाई इस मिट्टी के लिए आपने हमें डिफॉल्टर बनाया हुआ है। सर, पैसे तो कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि वापस करने को, तो आपने बात की कब तक हो सकता है वापस? अभी तक कोई आदेश कुछ हमको ऐसा किसी ने बातचीत करके नहीं बताया कब तक हमें मिल जाएगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हुए तो भी पेमेंट नहीं मिला अभी तक, और कोई भी हमारे पास बोलने नहीं आ रहा है कि हाँ जी पेमेंट कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये थे पीयूष जी, जिन्होंने साफ उठाया कि उनकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली और उम्मीद है जल्द ही मिल सकती है। मैं आनंद कुमार सिंह, कैमरामैन गौरव के साथ, भारत 24।